नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करूंगा, तो बच्चे ध्यान से देखिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो मेरी बातें अगर आपको सही लगे तो नीचे में कमेंट जरूर करें। चेंज द सिलेबस, चेंज द पैटर्न एंड रिफॉर्म सीजी व्यापम। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्यों ऐसा मुझे बोलना पड़ रहा है? क्योंकि जो भी अधिकारी इस सिलेबस को बना रहा है उसकी जो मानसिक दशा है वो किस तरीके से है और किस तरीके से वो सिलेबस बना के बच्चों को टॉर्चर कर रहा है। तो मेरे तो लगता है पता नहीं किस तरीके से सिलेबस डिजाइन हो रहा है। ये कुछ इस तरीके से हो रहा है डिजाइन, और कुछ भी अपने मन से चीजें की जा रही हैं। सिलेबस पता नहीं क्या फूक के बनाया जा रहा है और क्या सोच के बनाया जा रहा है कि पोस्ट वही है, हर चीज सेम है, लेकिन सिलेबस सबका अलग है। माने मतलब कुछ भी। चलिए देखिए, अभी हम चर्चा करेंगे 3 एग्जाम की। जैसे मैं ये यहाँ पर पहला एग्जाम की चर्चा करूंगा। ये है सबसे पहले जो भर्ती आई थी पीएचई का आया था, तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पीएचई का भर्ती आया था। पीएचई अब इसकी जो सिलेबस थी, ये देखो 3 एग्जाम हुए, पीएचई, पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूआरडी। ये 3 एग्जाम में सेम पोस्ट है, ईएनडएम इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल का कॉमन पोस्ट ईएनडएम करके पोस्ट आया था सब इंजीनियर का। अब इसमें देखिए पहला जब सिलेबस जारी करता है तो इसमें देखिए पहला है सामान्य अध्ययन 25 नंबर का, सीधा सीधा पूछ देता है ना। उसमें फिर 15 नंबर का, 10 नंबर का सामान्य ज्ञान, 5 नंबर का छत्तीसगढ़ ज्ञान, और आगे देखिए ये लोग किस तरीके से बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं उसकी मैं यहाँ चर्चा करूंगा। फिजिक्स कॉमन पोर्शन है ईएनडएम का, दैट इज कॉमन। देखिए इसमें फिजिक्स है कितने नंबर का अभी कोई पता नहीं है। इसमें केमिस्ट्री है, अप्लाइड मैकेनिक्स। अब ये देखिए ये जो सिलेबस है, अप्लाइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मल इंजीनियरिंग, ये सब सब्जेक्ट जो हैं एक्चुअल में है मैकेनिकल वालों के। लेकिन हम यहां पर 4 साल बच्चे को 3 साल डिप्लोमा में और 4 साल इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते। हम उनको इलेक्ट्रिकल कोर सब्जेक्ट, मैकेनिकल कोर सब्जेक्ट, जैसे मैकेनिकल वालों के लिए भी बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन्स, ये जो सिलेबस है ये देखिए ध्यान से। बेसिक इलेक्ट्रिकल, थ्योरी ऑफ मशीन्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब चीज मतलब आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन सब सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक सब इंजीनियर का पोस्ट चाहिए। और सिलेबस बनाने वाला पता नहीं क्या फूक रहा है। मैंने शुरुआत में इस चीज को बताया था कि वो क्या चाहता क्या है एक्चुअल में। अगर आपको एक ईएनडएम का पोस्ट निकालना है तो एक कॉमन सिलेबस होना चाहिए जिसमें कॉमन पॉइंट में देखिए ये सब चीज पूछा गया है, सब चीज पूछा गया है, ये सब चीज आपको पढ़ना पड़ेगा एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैं एक तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऐसी तमाशा चल रहा है, उसके ऊपर से इलेक्ट्रिकल में इतने खतरनाक खतरनाक सब्जेक्ट्स हैं। मतलब मैं 4 साल उन सब्जेक्ट्स को पढ़ूं और 5वें साल आप मेरे को सरप्राइज बोल के मैकेनिकल को बता देते हो, तो मैं मैकेनिकल की नहीं पढ़ूंगा यार सिलेबस को। क्यों आप सिलेबस रिफॉर्म की बात करते हैं? क्यों आप डिप्लोमा के सिलेबस को नहीं देखते हैं, इंजीनियरिंग के सिलेबस को नहीं देखते हैं? सिलेबस बनाने के पहले आपको जो मन में आया, तानाशाही चल रहा है यहाँ पर एक्चुअल में छत्तीसगढ़ में। जो भी मन कर रहा है सिलेबस, जो भी फूक के पता नहीं क्या करके सिलेबस दे रहा है। तो ये हो गई एक पेपर की बात। और सेम ये पेपर कुछ दिन बाद हुआ था, कुछ दिन बाद ये पीडब्ल्यूडी का पेपर हुआ था। पीडब्ल्यूडी का सिलेबस, पीडब्ल्यूडी का सिलेबस देखिए, ये भी मजेदार बात है। इसमें आपका छत्तीसगढ़ नहीं है, इंडियन जीएस नहीं है, पूरा टेक्निकल। यहां तक मैं सहमत भी हूं इन लोग से। लेकिन ये 65 कॉमन और ये 35 इलेक्ट्रिकल, और ये चीज उल्टा होना चाहिए था सर। ये चीज उल्टा होना चाहिए था। 35 नंबर आप कॉमन रखिए और 65 नंबर सब्जेक्टिव वाला रखिए। अब इसमें देखिए ध्यान से फिर से क्या हुआ। अप्लाइड फिजिक्स ये ठीक है कॉमन पोर्शन में। अब यहां पर मार्क्स डिवीजन था, पहले में डिवीजन नहीं किया। फिजिक्स, केमिस्ट्री यहां तक ठीक है। अब अप्लाइड मैकेनिक्स देखिए, मैकेनिकल का सब्जेक्ट आ गया। एज इलेक्ट्रिकल वाले आपको मैकेनिकल को पढ़ना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ना है, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पढ़ना है, थर्मल इंजीनियरिंग को पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, अब ये मैकेनिकल वाला बच्चा भी इसको पढ़ेगा। मतलब आप चाहते हैं क्या है बच्चे से? क्या चाहते हैं आप? बच्चे को क्यों टॉर्चर कर रहे हैं आप एक सिलेबस डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं। इतना दिन आपका पेपर, कितना साल से ये चीजें चली आ रही हैं, आप उसमें सिलेबस एक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप एक अभी के इंजीनियरिंग के सिलेबस को देख लो एक बार, या आपको पेपर में बैठा दें तो 2 घंटा बना पाओगे सब सिलेबस। मैकेनिकल का भी पढ़ पाओगे, हर चीज को पढ़ पाओगे। इलेक्ट्रिकल वाला मैकेनिकल का पढ़ पाएगा, मैकेनिकल वाला इलेक्ट्रिकल। बच्चों के साथ टॉर्चरिंग कर दिया जा रहा है एक्चुअल में। सिलेबस नहीं टॉर्चर है। इसके लिए सभी बच्चों को इसमें के लिए आवाज जरूर उठाना चाहिए कि भाई सिलेबस का रिफॉर्म जरूर हो। देखिए अब इसमें कॉमन में इलेक्ट्रिकल का है, ठीक है,
यहाँ तक ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोटर ये ठीक है, मशीन अब इसका ये, तो ये 35 नंबर उल्टा होना चाहिए था। 35 नंबर आप कॉमन कीजिए, और कॉमन में आपको जोड़ना ही है तो आपको कॉमन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, छत्तीसगढ़ जी के, ये तो होना ही चाहिए सब में, प्लस जो भी आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए एक इंजीनियर को, तो इतना चीज आप कॉमन कीजिए 35 नंबर के। इंडियन जी जो करना है आपको 30-35 नंबर में कॉमन कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए सिलेबस, भैया ये 30 नंबर का आपको ये कॉमन चीज पढ़ना ही है, तो बच्चा ठीक है फिजिक्स पढ़ लेगा, केमिस्ट्री पढ़ लेगा, वो सबके लिए है। लेकिन आप उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रिकल वाले को मैकेनिकल, मैकेनिकल वाले को इलेक्ट्रिकल, चाहते क्या हो आप? एंड मतलब कुछ भी करोगे, अपने मन से सिलेबस बनाओगे। अब ये PWD और WRD इस पेपर में 1 वीक का अंतर था, 1 वीक का गैप था, केवल 7 दिन का अंतर था। अब देखिए मजेदार बात, फिर इन लोग बनाए सिलेबस WRD का, WRD का फिर कुछ इस तरीके से किए, अब फिर ये WRD का इन लोग सिलेबस बनाए। देखिए WRD का सिलेबस में हमारा था, ये देखिए अभी सिलेबस चेंज हो गया, 1 हफ्ते में बच्चा सिलेबस चेंज करे और पढ़े, 1 हफ्ते के अंदर वो सब चीज पढ़े, आपका जनरल नॉलेज पढ़े 10 नंबर के लिए, 10 नंबर का कंप्यूटर नॉलेज पढ़े, 10 नंबर का रीजनिंग पढ़े और 25 नंबर ये कॉमन कर दिया आपने। 1 वीक के अंदर आप बच्चा इतना कॉप अप करे आपके लिए, आप इस तरीके से कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। एक फिर कॉमन कर दिया 40, फिर 35 नंबर, फिर वही चीज, फिर कॉमन में फिर वही चीज, फिर वही तमाशा, सेम चीज आपका कर दिया। मतलब 1 हफ्ते में आप कंप्यूटर का नॉलेज ले लोगे, छत्तीसगढ़ का नॉलेज ले लोगे, दुनिया का सब नॉलेज ले लोगे, बच्चा कैसे करेगा, क्या कैसे करेगा, कैसे वो कॉप अप करेगा उस लेवल से? आप ये टॉर्चरिंग बंद कीजिए बच्चों के साथ, है ना। देखिए फिर वही कहानी, फिर वही मैकेनिक्स, फिर वही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मल इंजीनियरिंग, ये सब चीज क्यों पढ़ेगा बच्चा? क्यों इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा ये सब पढ़ेगा? क्या आप एक सिंगल एग्जाम आप देख नहीं सकते कि सिंगल एग्जाम में आपको क्या कॉमन करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए? अब इसमें आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हटा दिया, बच्चा एक बार 1 हफ्ते में पूरा, एक महीने में पूरा सब चीज को पढ़े, और आप उसको 1 वीक में देखिए, ये सब इंजीनियर है, पोस्ट 1 है E&M, तो इसका एक सिलेबस बना दो ना, फिक्स कर दो भैया, छत्तीसगढ़ के जितने एग्जाम है सभी में सिलेबस फिक्स कर दो कि भैया 30 नंबर का कॉमन होगा, जिसमें आपको CGG के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड दुनिया भर का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री फिक्स कर दो भैया, इसमें CGG के आपको पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा और कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, इतना फिक्स कर दो, ये फिक्स कर दो बस 30 नंबर में। और 70 नंबर का रहन दो भैया, 70 नंबर का आप रहन दीजिए कॉमन, इलेक्ट्रिकल के लिए सेपरेट, मैकेनिकल के लिए सेपरेट। क्यों दोनों को मर्ज कर रहे हो? क्वेश्चन पेपर बना दो ना, 70 नंबर का अलग करो, कॉमन करो 70 नंबर का, और 70 नंबर में केवल इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल पढ़ाओ भैया। क्यों आप इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाते, डिप्लोमा में नहीं पढ़ाते? आप अचानक से बोलते हो सरप्राइज। ये सब चीजें बंद करनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। इसके लिए व्यापम को चिट्ठी जरूर लिखना चाहिए, व्यापम के ऑफिस में जाके मिलना चाहिए, और ये आवेदन जरूर देना चाहिए कि भाई सिलेबस में रिफॉर्म कीजिए। आपने PSC के सिलेबस को बदल दिया, आपने PSC सिलेबस को बदला कि नहीं बदला? PSC के लिए जब आप गणित में जब मेरिट बनता था तो इंजीनियरिंग वालों को फायदा पहुंच रहा है करके आपने सिलेबस में रिफॉर्म किया। और दूसरी चीज, आप फिर अब NRDA का पोस्ट आया है, NRDA का पोस्ट निकालते समय आप लोगों ने चेक भी नहीं किया। देखिए ये NRDA का, देखिए यही तो समस्या है यहाँ, आप चेक ही नहीं करते हो। चलिए मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ये आपने अभी NRDA का वैकेंसी निकाला है, कुछ बच्चे इसमें डिस्प्यूट कर रहे थे कि उप अभियंता सिविल, और ये क्या लिखा है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी। इसका क्या समझे हम लोग? भाई कोई भी चीज निकालते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, तो इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो जाता है? और मैं बच्चों को बोलना चाहूंगा जो उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, कोई भी डेवलपमेंट आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इतना तो पता होना चाहिए कि भाई एक कोई भी बिल्डिंग बनेगा तो सिविल वालों की जरूरत पड़ेगी। अब इलेक्ट्रिकल के बिना कोई भी संस्था चल जाएगा क्या? E&M के बिना कोई संस्था चल जाएगा क्या? इतना भी कॉमन सेंस नहीं है जो नीचे में कमेंट कर रहे हैं कि सर ये कैसे है, प्रूफ दो इसका। भाई ये मिस प्रिंट है, जो अधिकारी साइन किया है नीचे में वो चेक भी नहीं किया कि जो मेरा अधिकारी है, जो भी नीचे में साइन किया है, CG वापा माने जो भी अधिकारी साइन किए हैं, इसको चेक भी नहीं किया है कि ये जो गलत टाइप है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। E&M होगा ये देखना, बिल्कुल ये सुधरेगा। मैंने वापस में फोन भी किया था कि सर ये आपने गलत निकाला है करके। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए बच्चों को। अब देखो ये पोस्ट निकाल दिया, डेट निकाल दिया, सही बात है। अब 1 महीने पहले आप सिलेबस डिसाइड करोगे अपने मन से, फिर वही कहानी। हाँ बैठेंगे 4 लोग, मिल बैठेंगे 4 यार, और डिसाइड करेंगे हाँ तुम इसको सब्जेक्ट को ला, ये इसको ला, इसको ला। ये बच्चों के साथ टॉर्चरिंग बंद कीजिए आप, पहली चीज तो। दूसरी चीज, आप सिलेबस को रिफॉर्म कीजिए और एक सिलेबस फिक्स कर दीजिए। जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम होंगे उसमें ये सिलेबस रहेगा, और ये विभाग का ये, आप अपने हिसाब से सिलेबस मत डिजाइन कीजिए और अपने हिसाब से बच्चों के ऊपर थोपिए मत कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए।
भाई एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारे पास 100 सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे लिए खुद में कठिन है। अब हम इस एग्जाम की स्पेशल तैयारी करें, सिलेबस रिफॉर्म कीजिए, जितने भी एग्जाम है उनका फिक्स सिलेबस रखिए। पीएससी का सिलेबस फिक्स है कि नहीं आपका? बाकी जितने एग्जाम है सबका सिलेबस फिक्स है भाई। एडीओ को एग्जाम आएगा तो उसका सिलेबस ये रहेगा, उसका एग्जाम आएगा तो सिलेबस ये रहेगा। आप अपने हिसाब से हर एग्जाम के सिलेबस डिसाइड मत कीजिए और बच्चों के साथ टॉर्चरिंग मत कीजिए। और सब जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चों तक इस बात को पहुंचाइए और जरूर व्यापम में जाके ये आवेदन दीजिए कि सिलेबस का रिफॉर्म आप जरूर करें करके, तभी आपका जो पेपर है वो अच्छे से होगा। आप अपनी ईमानदारी से तैयारी करेंगे। अब मैं मैकेनिकल का नहीं पढ़ सकता ना, और मैकेनिकल वाला इलेक्ट्रिकल का नहीं पढ़ सकता, तो ये सब चीजें बंद कीजिए। आप कॉमन करना ही है तो मैं बताया आपको, एक सजेशंस दिया कि छत्तीसगढ़ रीजनिंग कंप्यूटर जो बेसिक नॉलेज है फिजिक्स केमिस्ट्री उसको कॉमन कर दीजिए। बाकी सब चीजों को वैसा ही रहना दीजिए जैसा वो इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा में बच्चा पढ़ता है। ठीक है, अभी लिखते रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल में बने रहें और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।